तो मरने के बाद काम आती है, लेकिन रामायण जी की कथा जीवन में काम आती है। हर चौपाई दर्पण है हमारे जीवन का। कान खोल के सुन लो। बरछी भाला का घाव, तोप तमंचा का घाव हाईलैंड हॉस्पिटल नर्सिंग होम में ठीक हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के माता जी बोली की गोली लग जाती है वो जीवन में कभी ठीक नहीं होती। भगवान ने सारे शरीर को हड्डियों से जोड़ा, लेकिन जीभ में हड्डी नहीं लगाई। क्यों? भगवान कहते हैं ना तो किसी को कड़ी जबान बोलो और ना ही किसी की कड़ी जबान सुनो। जीभ पर लगा घाव बहुत जल्दी ठीक होता है, लेकिन जीभ से लगा घाव पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ठीक नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ हमारी आपकी पूजा हो सकती है, केवल भाषा सुधार लो और भोजन सुधार लो, लेकिन सब कुछ सुधर सकता है या परमार्थ जीव नहीं सुधर। एक राजा ने एक महल बनवाया, वीवीआईपी महल। सारे लोग देखने गए। एक दिन राजा ने पूछा अपने मंत्रियों से, मेरा महल किसने नहीं देखा? मंत्री बोले, सरकार एक पाजी रहते हैं, उन्होंने नहीं देखा। राजा बोले, पाजी को बुलाओ। मंत्री बोले, बिल्कुल ना बुलाओ, वो जीभ का कड़ुआ है, पहले तो बोलेगा नहीं, अब बोलेगा तो चेहरा उगलेगा, आपको बुरा लगेगा। अरे राजा बोले, बुलाओ। पाजी आए। राजा पाजी के साथ दादी 1.5 घंटा पूरे महल में घूमा। ये गेस्ट रूम, ये टेम्पल, ये ऊपर वाले कमरा। पाजी बोला कुछ नहीं, घूमता रहा। राजा पाजी जब चाय पीने लगे मौसिया, तो राजा ने पूछा, क्यों रे पाजी, तूने बताया नहीं मेरा महल कैसा लगा? अब जो आदमी जीभ का कड़ुआ हो वो मीठा कैसे बोले? एकदम मुंह बना के बोला, राजा साहब महल तो अच्छा लगा, लेकिन ऊपर वाले कमरे के दरवाजे छोटे क्यों बनाए? राजा ने कहा, तुम्हें दरवाजे से क्या मतलब? पाजी बोला, वाह, मान लो गर्मी का सीजन, ऊपर वाले रूम में लेटने गए, दरवाजा छोटे, मरी गए तो निकाले कैसे जाइयो? राजा को बड़ी गुस्सा आई, यार हमारा गृह प्रवेश हो नहीं पाया, ये ठटरी बांधने लगू। मंत्रियों को बुलाया, जेल में ठूंसो। मंत्री ने जेल में डाल दी। शाम को पत्नी आई, राजा साहब मेरे पति को क्यों जेल में बंद किया? अरे राजा ने कहा हमारा गृह प्रवेश हुआ नहीं, तेरे पति को बोलने का सहूर नहीं। कहता है मर गए तो दरवाजा छोटे, निकाले कैसे जाओगे? पत्नी ने कहा उनकी वजह से घर थोड़े ही चल रहा, वो तो हमारे जैसी सुलक्षणी बिटिया बहू बन के आ गई नहीं, ये मर जाते परेठा खटाई चाटे चाटे। हम बताएं? राजा ने सोचा शायद पत्नी ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम बताओ कि सरकार मर तो गए हो, अब काहे को चंदन की लकड़ी के कीमती दरवाजे काटे फाड़े जाएं? राजा बोला फिर? पत्नी बोली, 4 आदमी कुल्हाड़ी लेके कमरा में घुस जाओ, हाथ अलग, पांव अलग, खपड़ी अलग, पोरम भरो, निकाल लू। राजा बोलो, इन्हों को जेल में ठूंसो। उन्हों की बड़ी अम्बानी करी। सुबह बच्चा आया, राजा साहब माता पिता को जेल में क्यों बंद किया? राजा ने कहा बड़ी अजीब बात। बाप कहता है मर गए, दरवाजा छोटे, निकलोगे कैसे? माँ कहती हाथ पैर काट के निकाल लो। लड़का बोला दोनों को सहू नहीं, हम बताएं? राजा ने कहा अच्छा तुम बताओ, शायद तुम बुद्धिमान हो। लड़का बोला ना दरवाजा फाड़ो ना हाथ पाए काटो। तो फिर एक कमरा के पीछे सीढ़ी लगा के तुम्हारे ऊपर 20 बोरा कंडा डरा दें, नो बात नहीं, सब बम्बा पे कर ले। कैसे हो रही है? राजा बोलो तीनों को छोड़ दो। एक है कि सारे को वंश खानदान खराब है, अब 3 घर वाले पकड़े, 36 रिश्तेदार वो दुनिया। लक्ष्मण बोले आप हमें आज्ञा दे गुरुदेव, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की पद और प्रताप तुम्हारा है।
सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। की क्या है विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। लक्ष्मण जी ने उठाऊं करी, विश्वामित्र बोले दौड़ो दौड़ो। राम जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, वो धनुष का तो नाम भी नहीं ले रहा। वो तो ये कह रहा है आप हमें आज्ञा दें, हम ब्रह्मांड को गेंद के तरीके उठा लें। तो उठा सकता है? जिस शेषनाग के एक एक फल में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हों, तो एक ब्रह्मांड की कौन चला है? तब तक लक्ष्मण फिर बोली भरे दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, तो न धरो धनुहाथ। विश्वामित्र बोले वह सिर रही है कि पागल है? पहले कहता है उठाऊं, फिर कहता है तोरी, और अब कहता है धनुष पे हाथ में धरे, धनुष टूट गया। जल्दी बोला, गरम दल का नेता है ना, तोड़ डाले धनुष, काम गड़बड़ कर दे आगे का, है ना। राम जी ने बुलाया लक्ष्मण जी इधर आओ, ये पिता समान है जनक, माँ समान सुने ना है, इनसे कुछ कहा हो ना। लक्ष्मण बोले क्यों न कहे, मेरा कहना जायज है। राम जी ने कहा कैसे? रामायण के जानकार लोग बैठे हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताइए आप कौन है? भगवान बोले रघुकुल मणि, हम है रघुकुल की मणि। ओके, हम कौन है? भगवान राम ने कहा तुम हो शेषनाग की फणी, है ना। लक्ष्मण जी ने कहा मणि रहती कहाँ है? श्री राम जी ने कहा फणी में। बोले जब तक फणी जिंदा रहेगी मणि कोई ले सकता है? राम जी ने कहा नहीं ले सकता। लक्ष्मण बोले मैंने गाली दी रे, तुम्हें कहा गुरु, ये तो सीता जी के बाप हैं, मेरी आंखों के सामने आपके ऊपर कोई अंगुली उठावे, हम अपने पिता को भी न छोड़े, और छोड़ा गंगा जी के किनारे अपने बाप को भी नहीं। लखन कहे कभी वचन कठोरा। अरे पहली गलती आप धनुष की, 10,000 राजा टूट गया तो ये नहीं सुनो। दूसरी गलती आपकी, आपको तोड़ना आप नहीं सुन रहे। अब तीसरी गलती है, 2.5 हाथ की दाढ़ी रखा है, गुरु बाबा बैठे, इन्हें पत्रा देख के मुहूर्त बताना ये नहीं सुन रहे। भारी समाज में विश्वामित्र पौने 3 बीता उछिक गए। लक्ष्मण अब देर न करो, काहे उठो राम भंजाओ भव चापा, जय हो राजा राम। उठो राम भंजाओ भव चापा, जय हो राजा राम। उठो राम भंजाओ भव चापा, जय हो राजा राम। उठो राम भंजाओ भव चापा, जय हो राजा राम। मैं कहूँ तात जनक परितापा, जय सीता काल भय उठी सहज सुभाए, खवनी सुबान राज लगाए। चलत राम सब सुर नर नारी, जय हो राजा राम। चलत राम सब सुर नर नारी, जय हो राजा राम। देख जानकी भय दुखारी, जय सीता जानकी भय दुखारी, जय सीता आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, उठो राम भंजो भो चापा।
किसी संत ने पूछा क्या इसलिए राम जी अजगव धनुष का खंडन करें कि सीता जी के साथ विवाह हो जाए? गोस्वामी जी लिखते हैं यही तो मर्यादा है। विवाह के लिए राम अजगव का खंडन न करो। बेटा हुतात किस लिए धनुष का खंडन करो? तुम्हारे पिता समान राजा जनक, मां समान सुनैना, इनके संताप माने दुख को दूर करो। भगवान खड़े हुए प्रणाम करके चले तो जनकपुरी की जितनी माताएं बहनें हैं सब देवता सुमिर रही, माता रानी मैंने जीवन में जितने पुण्य सत्कर्म किए हो वो सब भगवान श्री राम को समर्पित करो। इनके हाथ से धनुष तोड़ा। भगवान चले कैसे? रामायण के जानकार लोग बैठे मनहु मत बर कुंजर गामी, ऐसे चले जैसे मतवाला हाथी अपनी चाल चलता है। हमें लगता है मौसिया 84 लाख जीवों में जितना हाथी पूजा जाता है उतना किसी की पूजा नहीं होती। क्यों भाई? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? खोपड़ी हलाओ करो, पूजा जाता है ना। लेकिन एक विशेषता देखिए, हाथी जब गांव में आता है तो आप बच्चों से कहते हो गन्ना खिलाओ, गुड़ खिलाओ, प्रणाम करो, गणेश भगवान है ना। लेकिन विशेषता जितने हाथ जोड़ने वाले हाथी के आगे खड़े उससे 3.25 गुना भौंकने वाले पीछे पड़े। लेकिन विशेषता क्या है? न हाथ जोड़ने वालों के आगे हाथी कभी ठहरता है और न भौंकने वालों पर ध्यान देता है। आप वो करें जो दिल कहे आपका, आप वो करें जो आपकी आत्मा कहे। दुनिया वाले तो बुरा कहते हैं, तुम भी कह लो तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है। दुनिया में 2 तरीके के लोग होंगे आपकी जिंदगी में। पहले वो होंगे जो आपके साथ रह करके ही आपके पैर काटेंगे, और दूसरे वो लोग होंगे जो आपसे मिले भले ही ना, आपके पास बैठे भले ही ना, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपको अपनी जिंदगी से बढ़ के प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। एक गजल वाले ने गजल की एक लाइन गाई है, कौन सी? कैरों के खातिर जो अपनों को कटाते हैं वो लोग जमाने में 2-4 ही होते हैं। महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। मैं निवेदन करूं, भगवान पहुंचे धनुष के पास में।